अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो जनाब वो बैंक अल हबीब से रिलेटेड है। बैंक अल हबीब पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है, बहुत कामयाब बैंक है, बहुत पुराना बैंक है। हर गली मोहल्ले इलाके में आपको जो है बैंक अल हबीब की एक से ज़्यादा ब्रांचेस दिखती हैं। कन्वेंशनल बैंकिंग भी करते हैं और इस्लामिक बैंकिंग भी करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो जनाब वो बैंक अल हबीब इस्लामिक से रिलेटेड है, सूद से पाक हलाल मुनाफा। आज की वीडियो में बात करेंगे जनाब बैंक अल हबीब के एक ऐसे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट की, एक ऐसे अकाउंट की जिसका मुनाफा रेट जो है वो तमाम प्राइवेट बैंकों से ज़्यादा, मतलब तमाम माइक्रो फाइनेंस बैंक से ज़्यादा मुनाफा दे रहा है, तमाम कन्वेंशनल बैंकों से ज़्यादा मुनाफा दे रहा है, तमाम इस्लामिक बैंकों से ज़्यादा मुनाफा दे रहा है और कौमी बचत की तमाम स्कीमों से भी ज़्यादा मुनाफा दे रहा है बैंक अल हबीब का एक ऐसा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। इस वक्त करंटली जो है कोई भी इस्लामिक बैंक जो है वो इतना ज़्यादा मुनाफा नहीं दे रहा है जितना बैंक अल हबीब अपने इस फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पर दे रहा है। ठीक है, तो जनाब आज की वीडियो में हम देखेंगे जनाब इस अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, इस पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर और नॉन फाइलर को, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। ठीक है, मुनाफा जो है वो माहाना बेसिस पे मिलता है, मतलब हम इस पर कंपाउंडिंग भी हासिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में देखेंगे जनाब कंपाउंड मुनाफा क्या होता है, उस पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर और नॉन फाइलर को, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा, क्योंकि अक्सर ये होता है जब हम किसी अकाउंट के बारे में वीडियो बनाते हैं तो लोग ये कहते हैं कि जनाब हमारा इस बैंक में अकाउंट नहीं है, ये अकाउंट नहीं है। ठीक है, अब हम बैंक जाएंगे, पता नहीं बैंक हमें हमारा अकाउंट खोले या ना खोले, कौन से डॉक्यूमेंट्स मांग लें हमसे, कितने बैंक के चक्कर काटने पड़े। तो आज की वीडियो में अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका, जिसके बाद जो है आपको बैंक के बार बार चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस एक दफ़ा आप बैंक का विजिट करेंगे और विद इन फ्यू मिनट्स या हार्डली आधा घंटे एक घंटे में जो है आपका अकाउंट जो है ओपन हो जाएगा। इस अकाउंट से रिलेटेड मुकम्मल तस्वीर जो है, मुकम्मल तफसील जो है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब। अकाउंट का नाम नोट कर लीजिए जनाब, इस्लामिक सीनियर सिटीजन 1 ईयर टर्म डिपॉजिट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिएगा, अक्सर लोग समझते हैं जनाब सीनियर सिटीजन का वर्ड आ गया है तो कोई सीनियर सिटीजन जिसकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा हो वो ये अकाउंट खुलवा सकता है। 98% ये जो अकाउंट खुल रहा है सीनियर सिटीजन तमाम बैंकों में वो ज्वाइंटली खुल रहा है। मतलब होता क्या है जनाब, बच्चे जॉब कर रहे होते हैं घर के, मतलब घर के फैमिली मेम्बर्स जॉब कर रहे होते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं घर में जो भी सीनियर सिटीजन होता है या ख़ानदान में जो भी सीनियर सिटीजन होता है उसके साथ ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लेते हैं। ठीक है, फ़ायदा ये होता है कि सीनियर सिटीजन अकाउंट उनको मिल जाता है, पैसे वो सीनियर सिटीजन अकाउंट में रख देते हैं अपने और शानदार मुनाफा हासिल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो फैमिली में ख़ानदान में कोई ना आपको सीनियर सिटीजन मिल जाता है, उसके साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा ले, अपने सारे पैसे उसमें रख दे और शानदार मुनाफा हासिल करे। ठीक है, सीनियर सिटीजन का अपने पैसे तो अच्छी बात है, बच्चों के पैसे तो सीनियर सिटीजन के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा के अपने जो पैसे उसमें रखें और शानदार मुनाफा हासिल करें। और ऐसा भी हो रहा है एक फैमिली में 4 लोग हैं तो चारों ने मिलकर जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया, कोई एक बंदा सीनियर सिटीजन होना चाहिए, बाकी 3 कोई भी हो अकाउंट खुलवाए, अपने पैसे रखें और शानदार मुनाफा हासिल करें। अच्छा, जैसे कि नाम से जाहिर है इस्लामिक सीनियर सिटीजन 1 ईयर टर्म डिपॉजिट, मतलब 1 साल की इसकी मैच्योरिटी है और उसके बाद 1 साल के बाद जो है ये मैच्योर हो जाएगा। ठीक है, मुनाफा आपको मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है। इसका फीचर्स की बात करें जनाब, अच्छा बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल्स ऑफ मुदारबा बेसिस पे जो है ये टर्म डिपॉजिट अकाउंट है, अवेलेबल इन टेन्योर 1 ईयर, 1 साल के लिए आप इसमें जमा पैसे रखवा सकते हैं। ठीक है, सीनियर सिटीजन टर्म डिपॉजिट कैन बी ओपन, 25,000 से ये अकाउंट खुल सकता है। ठीक है, प्रॉफिट रेट आर डिक्लेयर्ड ऑन मंथली बेसिस। ठीक है, हर महीने इसका प्रॉफिट रेट डिक्लेयर होता है। अर्ली इनकैशमेंट इज अलाउड एज पर एप्लीकेबल टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब आप अगर 1 साल से पहले भी पैसे निकलवा सकते हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो पूरी करना पड़ेगा आपने। उसके अलावा ज़कात और टैक्स जो है वो इस पर लगेगा, तो वो भी हम आप मज़ीद आपके साथ डिटेल्स शेयर करते हैं जनाब। तो इस्लामिक सीनियर सिटीजन अकाउंट खुलवाने का तरीका सुन लें। अकाउंट अगर बैंक अल हबीब में आप सीनियर सिटीजन अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, ये सीनियर सिटीजन टर्म डिपॉजिट 1 ईयर
का खुलवाना चाहते हैं उसके लिए कंडीशन क्या है, बैंक अल-हबीब में आपको अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अकाउंट खुलवाना बहुत ही सिंपल है, बैंक अल-हबीब की किसी ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाए। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड जो है वो आपने दिखाना होता है जब भी आप किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे, बैंक अल-हबीब हो या कोई सा बैंक है, तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड साथ रखिएगा, ठीक है। सीनियर से सिंपल से एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, तमाम बैंकों की प्रैक्टिस होती है कि जनाब अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो खुद ही भर देते हैं, आपने सिर्फ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर साइन करना होता है, ठीक है। तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर साइन कर दीजिएगा, ठीक है। जहाँ जहाँ पे साइन करना वहाँ वहाँ साइन कर देगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या देना होता है आपने बैंक में, एक ही डॉक्यूमेंट्स आपने बैंक में देना होता है जिसको सोर्स ऑफ इनकम कह लें या इनकम प्रूफ कह लें, ठीक है। अब सोर्स ऑफ इनकम या इनकम प्रूफ में क्या डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं, सोर्स ऑफ इनकम में या इनकम प्रूफ में आप जो है सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर देते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी की पेंशन आती तो पेंशन स्लिप की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। पेंशन बुक की कॉपी देते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ है, सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी तो उसको डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है जिसपे लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है, ठीक है। तो बैंक अल-हबीब सीनियर सिटीजन अकाउंट खुलवाना बहुत ही सिंपल है। बैंक अल-हबीब की ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाए, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दे, इनकम प्रूफ दे दे, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। ये सेविंग अकाउंट है, इस पर ज़कात भी कटेगा, आप चाहते हैं ज़कात ना कटे तो CZ50 का फॉर्म होता है, वो जमा करवा देंगे तो अकाउंट से ज़कात नहीं कटेगा। अच्छा, एक से ज़्यादा लोग हैं तो कोई एक शख्स जो है, चारों लोग अपनी शनाख्ती कार्ड की कॉपी देंगे और जो है ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखाएंगे, और 2 लोग हैं तो 2 लोग भी यही करेंगे, 3 लोग हैं तो 3 लोग भी यही करेंगे। और कोई एक बंदा भी अगर जॉब करता है तो अपनी इनकम प्रूफ देगा, अगर चारों बंदा जॉब करते हैं तो चारों इनकम प्रूफ देंगे, ठीक है। कोई एक के भी इनकम प्रूफ से चारों बंदा का अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, अब 2-3 पार्ट रह गए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, बैंक अल-हबीब इस्लामिक सीनियर सिटीजन अकाउंट के। एक तो ये कि जनाब बैंक अल-हबीब की तरफ से मुनाफा लिस्ट क्या जारी हो, वो हम अभी आपके साथ शेयर करते हैं। दूसरा ये कि जनाब इस पर फिर प्रॉफिट कितना बन रहा है मंथली, इस पर टैक्स कितना कट रहा और नेट प्रॉफिट क्या बच रहा है, और फिर कंपाउंडिंग क्या हो रहा है, उस पर टैक्स कितना कट रहा है, ठीक है। तो 2-3 पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। तो जनाब इनकी वेबसाइट पे बैंक अल-हबीब इस्लामी की वेबसाइट पे इनका मुनाफा रेट जो है वो अपडेट हो चुका है, आप खुद भी देख सकते हैं जनाब, और आपको चेक भी करना चाहिए, क्रॉस चेक भी। कभी भी जो है यूट्यूबर से व्लॉगर पे जो है डिपेंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपको ये आ गया है जनाब 34 और 35 जो सीरियल नंबर है, इस पर आपको दिख रहा होगा जनाब, और ये 35 नंबर ये टर्म डिपॉजिट 1 है सीनियर सिटीजन अकाउंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नोट कीजिएगा, अगर आप सीनियर सिटीजन अकाउंट भी खुलवा रहे हैं, एक है TDR टर्म फिक्स डिपॉजिट और एक है सीनियर सिटीजन अकाउंट, तो दोनों का मुनाफा रेट इस वक्त सेम है, ठीक है। तो चाहे तो आप सीनियर सिटीजन अकाउंट खुलवा लें या फिर फिक्स डिपॉजिट करवा लें, आपकी मर्जी है, ठीक है। सारी चीज़ें सेम है जो मैंने आपको बताया, और अभी जो प्रॉफिट रेट बताऊंगा वो भी सेम होगा क्योंकि प्रॉफिट रेट भी सेम है, टैक्स भी सेम कटेगा और मुनाफा भी दोनों का मंथली मिल रहा है। तो अब आप पे डिपेंड करता है आप फिक्स डिपॉजिट में पैसे रखवाएं या फिर सीनियर सिटीजन अकाउंट खुलवाएं। हमारे लिहाज से हम जो है वो टर्म डिपॉजिट को प्रीफर करेंगे, ठीक है। तो रेट है आपको इस वक्त देखिए 15.25%, ठीक है। 15.25% का इतना रेट अभी कोई भी नहीं दे रहा, 13.5-14% से ज़्यादा इजाफा मुनाफा जो है कोई भी नहीं दे रहा इस वक्त, ठीक है। तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि जनाब तमाम प्राइवेट बैंकों से, मतलब इस्लामिक बैंकों से, माइक्रो फाइनेंस बैंक से, कौमी बचत से, तमाम इस्लामिक बैंकों से ज़्यादा मुनाफा इस वक्त जो है बैंक अल-हबीब अपने इस अकाउंट में दे रहा है। अच्छा, आखिर के 2 पार्ट रह गए, एक तो मुनाफा और एक कंपाउंड मुनाफा, ठीक है। तो ये 2 पार्ट देखते हैं, उसके बाद वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। सबसे पहले मुनाफे की बात करें जनाब, और जो नॉर्मल मुनाफा आएगा, कंपाउंड की बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो बैंक अल-हबीब सीनियर सिटीजन अकाउंट टर्म डिपॉजिट की बात हो या सेविंग अकाउंट की बात हो, दोनों का मुनाफा रेट से सब कुछ सेम है, ठीक है। अच्छा, जो मुनाफा रेट है वो 15.25% का, ठीक है। हमने जो कैलकुलेशन बनाई वो 1 करोड़ की सरमायाकारी पे बनाई है। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 करोड़ की सरमायाकारी की हुई है बैंक अल-हबीब सीनियर सिटीजन अकाउंट में टर्म डिपॉजिट में, तो आपको साल का मुनाफा कितना बन रहा है 15.25% से एक के लिहाज से, तो साल का मुनाफा बन रहा है 1 करोड़ पे 15,25,000 रुपये का, ठीक है। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1,27,083 रुपये का। अगर आप फाइनल है तो 15% टैक्स कटे, जिसकी अमाउंट बन रही 19,062 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ की सरमायाकारी पे मंथली 1,08,021 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। और इसी तरह बात कर ले जनाब नॉन फाइलर की, तो रेट है 15.25%, ठीक है। मतलब वही साल का मुनाफा बनेगा 1 करोड़ की सरमायाकारी पे 15,25,000 रुपये का। ग्रॉस प्रॉफिट भी वही बनेगा जनाब 1,27,083 रुपये का। फ़र्क आएगा टैक्स में, नॉन फाइलर पर टैक्स से 35%, जिसकी अमाउंट बन रही है
₹44,479 और टैक्स काटने के बाद जो है नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को मंथली 1 करोड़ की सरमायाकारी पे ₹82,604 का। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जो फाइलर का मुनाफा है वो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि 1 करोड़ की सरमायाकारी है, साल का जो ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है वो बन रहा है ₹1,27,083 और तमाम टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट बन रहा है ₹1,08,031 का फाइलर को। अच्छा, ये आखिरी पार्ट है जनाब, वो क्या है कंपाउंड प्रॉफिट। ठीक है, अब लोग चूंकि कंपाउंडिंग की तरफ बहुत ज़्यादा जाते हैं, कंपाउंडिंग का बहुत ज़्यादा पूछते हैं। अच्छा, कंपाउंड प्रॉफिट होता क्या है? कंपाउंड प्रॉफिट की कंडीशन ये कि 1 साल तक ना आप अपने अकाउंट से प्रॉफिट निकलवाएंगे और ना ही प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे, तो प्रॉफिट रेट में तकरीबन 1-1.5-2% का इजाफा हो जाता है। इसको कहते हैं कंपाउंड प्रॉफिट। ठीक है, होता क्या, फॉर एग्जांपल आपने 1 करोड़ की सरमायाकारी की बैंक लबीब सीनियर सिटीजन अकाउंट में, फर्ज करते हैं 1 महीने के बाद जो मुनाफा जो है वो 1.5 लाख रुपए हुआ आया, आपने 1.5 लाख को अकाउंट में रहने दिया। ठीक है, अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 1.5 लाख का मुनाफा आएगा और पिछले महीने जो 1.5 लाख का मुनाफा आपने अकाउंट में रहने दिया था उस पर भी मुनाफा आएगा। इस महीने जो 1.5 लाख का मुनाफा है वो भी अकाउंट में रहने दिया, अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 1.5 लाख का मुनाफा आएगा और पिछले 2 महीने से 1.5-3 लाख रुपए जो अकाउंट में था मुनाफा, उस मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। और पहले महीने जो 1.5 लाख रुपए मुनाफा आपने अकाउंट में रहने दिया था उस पर जो मुनाफा आया था उस मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। मतलब हर महीने मुनाफा, उस पर मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा, तो मुनाफे रेट में तकरीबन 1-1.5-2%, 1.5%, 2% का इजाफा हो जाता है। इसको कहते हैं कंपाउंड प्रॉफिट। लेकिन कंडीशन ये कि 1 साल तक जो है वो ना आप अकाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे और ना ही प्रॉफिट निकलवाएंगे। ठीक है, अगर अकाउंट होगा तो आप यही करेंगे, अगर टर्म डिपॉजिट है तो जो भी प्रॉफिट आ रहा होगा उसी वक्त प्रॉफिट निकलवाएंगे और आप TDR बुक करवा लेंगे, फिक्स डिपॉजिट। बैंक लबीब सीनियर सिटीजन 1 साल के लिए बुक करवा लेंगे, या फिर अगर सेविंग अकाउंट है, बैंक लबीब सीनियर सिटीजन अकाउंट है, तो अकाउंट में ही प्रॉफिट रहने देंगे। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट के लिए आपको फिक्स डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, और अगर आपने सीनियर सिटीजन सिंपल अकाउंट खुलवाया तो प्रॉफिट अकाउंट में रहने दे, सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है, अब एक नज़र इसकी कैलकुलेशन पे देखते हैं, उसके वीडियो क्लोज करेंगे। 1 करोड़ की सरमायाकारी पे हमारी सारी कैलकुलेशन है, जो कंपाउंड प्रॉफिट का रेट हो जाएगा वो हो जाएगा 17.10%, मतलब 15.25 से बढ़कर 17.10%, तकरीबन 1.5-2% का इजाफा हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं जनाब। रेट हो जाएगा 17.10%, मतलब 1 करोड़ की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बन जाएगा 17,10,000 रुपये का। ठीक है, मंथली क्रॉस प्रॉफिट बन जाएगा 1,42,500 रुपये का। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही 21,375 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ की सरमायाकारी पे मंथली 1,21,125 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। और इसी तरह बात करते हैं नॉन फाइलर की, तो रेट वही है 17.10%, मतलब 1 करोड़ की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बन जाएगा 17,10,000 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट भी वही होगा, मतलब 1 करोड़ की सरमायाकारी पे मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1,42,500 रुपये का। अगर आप नॉन फाइलर है तो यहाँ पे फर्क आएगा, नॉन फाइलर पे टैक्स है 35%, जिसकी अमाउंट बननी 49,875 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ की सरमायाकारी पे तमाम टैक्स काटने के बाद नॉन फाइलर को जो मुनाफा मिलेगा वो मंथली मिलेगा 92,625 रुपये का। तो यहाँ पे वो जुमला मैं रिपीट करूँगा जनाब, कंपाउंड प्रॉफिट के बाद भी जो है वो जो फाइलर का मुनाफा है वो बहुत शानदार, मतलब 1 करोड़ की सरमायाकारी, साल का मुनाफा बन रहा है 1,42,500 रुपये का, और तमाम टैक्स काटे के बाद 1 करोड़ की सरमायाकारी पे मंथली नेट प्रॉफिट बन रहा है 1,21,125 रुपये का। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो, बैंक अल हबीब इस्लामिक सीनियर सिटीजन टर्म डिपॉजिट 1 ईयर के लिए। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।